जाए। बिल्कुल, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का बड़ा और अहम फैसला। दो तरह के नौजवानों के लिए राहत। हर पंचायत में यूथ क्लब बनाने का जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से ऐलान किया गया है। बड़ा फैसला है। हुकूमत ने इस मंसूबे पर 12 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जानकारी दी गई। लेकिन साथ ही हुकूमत का दूसरा फैसला कि डेंटल सर्जन या पैरामेडिक्स जो है उनको भी सरकार इस वक्त मुराद या मदद फराहम करने के लिए आगे आई है, मौजूदा वक्त में जब इन लोगों की खिदमत काफी ज्यादा कोविड-19 के बीच में रही हैं। बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से हर पंचायत के अंदर जो यूथ क्लब बनाने की तैयारी की गई है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक कि नौजवानों को सरकार के साथ या इंतजामिया के साथ कामकाज के अंदर तामीर और तरक्की की राह पर ये इलाके गामजनों और पंचायत में के अंदर जो पैसा खर्च किया जाता है उसके तहत जो काम हो रहा है, जो मंसूबाबंदी होती है उसमें नौजवानों को डायरेक्टली इन्वॉल्व किया जाए। इसके लिए इस क्लब पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी और बाकायदा जैसे एक टीम काम करती है इस तरीके से यूथ जो है वो नए ये जो क्लब्स हैं वो यूथ के लिए काम करेंगे। इसके साथ साथ पहले फेज के अंदर 22,500 नौजवानों को 4,290 पंचायतों के अंदर यूथ क्लब्स के अंदर शामिल किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इंतजामिया ने फैसला लिया है और इंतजामिया की तरफ से इस पर 12 करोड़ रुपए इस इकदाम के लिए खर्च किए जाएंगे। साथ ही सरकार का ये मानना है कि यूथ क्लब जो है वो मौजूदा वक्त में जितने भी यूथ के लिए प्रोग्राम्स हैं हर सतह पर होंगे, ब्लॉक लेवल से पंचायत लेवल तक, उसमें वो डायरेक्टली नौजवानों को एंगेज करने के लिए अपना कलीदी रोल अदा करेंगे। और ये फैसला कितना अहम है, कितना मददगार साबित हो सकता है और तब्दीली क्या है, इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए सैयद तजम्मुल हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं श्रीनगर से। सैयद तजम्मुल, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी। जो फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का है, जो अहम निकात है उन पर जरा तफसीली रोशनी डालिएगा और इस फैसले का मकसद क्या है? देखिए आसिफ, ये पहली बार ऐसा नहीं होगा। जब जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट जब भी थी तब यूथ एंगेजमेंट के लिए मखसूस रकूमत आते हैं ताकि जम्मू कश्मीर का जो युवा जो मुख्तलिफ मुश्किलात से गुजर रहा है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा एक चैलेंज है। उसके बाद जब आप जम्मू कश्मीर के हालात वाकयात देखते हैं कि न आपके पास थिएटर है, न सिनेमा है और न आपके पास वो तफरी के सामान मौजूद हैं जिसमें आप जम्मू कश्मीर का यूथ जो है मुकाबला आराई बाकी रियासतों के साथ करे। इसी बीच में आपको याद होगा कि साबिक वजीर आला को यूथ एंगेजमेंट फंड्स पे भी उनकी तलबी की गई थी, जिसके बाद जो यूथ एंगेजमेंट एक्टिविटीज थी उसमें कमी आ गई थी क्योंकि बहुत सारा मामला जो था वो पर्दे के पीछे ही रहा था। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अब बाज़ाब्ता तौर पर अपने पत्ते खोल दिए। यूथ एंगेजमेंट के लिए क्या क्या प्रोग्राम है, उसमें कल्चर को ज्यादा से ज्यादा फरोग देने की कोशिश की जाएगी। हालांकि पॉपुलर गवर्नमेंट में कल्चर मिनिस्ट्री अलग हुआ करती है जो रकूमत मखसूस प्रोग्रामों के लिए खर्च करती है। उसके बाद जो हमारे डेंटल सर्जन हैं, जो हमारे पास आर्ट के साथ जो लोग वाबस्ता हैं, उन्हें मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में मौका दिया जाए। हर पंचायत में एक यूथ क्लब बनेगा और इस यूथ क्लब में ये तमाम तर सहूलियात बहम रखी जाएगी। लेकिन सवाल 12 करोड़ रुपया फिलहाल जो है वो बागुजार किया जा चुका है और इस 12 करोड़ रुपया से आप शुरुआत कहां से करते हैं? एरोबिक एक्सरसाइज के बाद यूथ क्लब में जो आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज कराएंगे उसको किस तरह से शुरू किया जा सके और कहाँ इसकी इंतहा कहां तक होगी। लेकिन जो भी जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक लंबे इंतजार के बाद, चूंकि मामला सियासी नबियत के काफी एक चीज जो हम जानना चाहेंगे आपसे, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर वहां पर है और आप इस खबर पर और भी गहराई के साथ बात कर सकते हैं। ये कहा गया कि जी फेज वाइज मैनर में चलेगा और पहले फेज में 22,500 नौजवानों को एंगेज करने की बात हो रही है। 4,290 पंचायतों के अंदर ये यूथ क्लब्स काम करेंगे। इस यूथ क्लब का बेसिक काम क्या है, क्या कुछ करना होगा इन्हें? अगर ये हर पंचायत के अंदर है, 4,290 पंचायतों के अंदर बनेंगे ये क्लब्स, और ये हर क्लब का मोटो क्या होगा और काम करना क्या कुछ होगा? क्योंकि इस पर 12 करोड़ रुपया जब सर्फ होगा, डेट मीन कोई मेगा चीज भी इसके पीछे होगी जो 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 वहां से बाहर आएगी बाद में। देखिए, यूथ मिशन के लिए चूंकि आईएएस ऑफिसर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी जो है वो देखरेख करते हैं और उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वो कहीं ना कहीं जो पहले आबिद रशीद के पास हुआ करती थी, उसके माने और मतलब साफ है कि जम्मू कश्मीर के यूथ को कहीं ना कहीं यूथ क्लब्स के साथ जोड़ा जाए। आपको याद होगा कि ताइक्वांडो, फुटबॉल, वॉलीबॉल और इस तरह के प्रोग्राम कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म में जो लोग हैं उनकी तरफ से कराए जाते हैं और उसके बाद उसके नताज और उसका रिजल्ट जो है ज्यादा बेहतर ग्राउंड पे नहीं आया था। उसके बाद यूथ क्लब में न सिर्फ इंडोर्स आउटडोर्स एक्टिविटीज पर बातचीत की जाएगी, बल्कि जिस तरह से आपने न्यूमेरिकल्स गिनाए उसमें कहीं ना कहीं लोगों को एंगेज करना होगा और जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट होगा उसकी असिस्टेंस हासिल की जाएगी।
यानी इनडायरेक्टली हम कहेंगे कि यूथ के लिए ये प्रोग्राम है और हर पंचायत में इस तरह के प्रोग्राम रखे जाएंगे ताकि मैं इसमें और जरा वजाहत चाहूंगा, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ चीजें वजाहत तलब यहां पर हो रही है जी। आम जुबान में जब हम जम्मू कश्मीर के जाविये से देखते हैं तो एंगेजमेंट मतलब नौकरी, यहां नौकरी का मतलब बिल्कुल नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अभी मैं जब एंगेजमेंट आपके साथ वर्ड इस्तेमाल कर रहा था तो सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि इस हजरत क्या इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इसकी जरा वजाहत हो जाए। देखिए, यूथ एंगेजमेंट यानी नौजवानों के अमूरात उन्हें मशगूल करना, उन्हें किसी चीज में शामिल करना, उन्हें किसी चीज के साथ बिजी रखना। और एंगेजमेंट चूंकि हमारे अंग्रेजी लफ्जों में हम इसको कहते हैं कि सोशल एंगेजमेंट्स हैं, पर्सनल एंगेजमेंट्स हैं, और एम्प्लॉयमेंट को भी हम कहीं ना कहीं एंगेजमेंट्स के साथ जोड़ते हैं। यूथ एंगेजमेंट्स का मतलब है कि नौजवानों के जो अमूरात है, जो एनर्जी उनकी है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से अभी गुजर रहे हैं, उसके बाद उनका जो इस्तेफादा है उसको हासिल किया जाए। मुझे लगता है कि मसरूफियात और फुर्सत के लम्हात गुजारने के लिए आपको इन यूथ क्लब्स में आना होगा। ये नौकरी नहीं है, लेकिन आपकी जो सर्विस है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। और बाद में जिस चीज में अभी, जैसे कि आसिफ ने शुरू में कहा, डेंटल सर्जन की हमने बात की, मेडिकोज की हमने बात की, जो लोग आर्ट के साथ हैं उनके साथ हमने बात की, जो लोग कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की उस दस्तकारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी बड़ी चीज जो मैं इस मिनट्स के अंदर देख पा रहा हूं, डेट इज कि हमने जी आर्ट ऑफ कोचिंग सेंटर जम्मू के अंदर भी खोलना है और श्रीनगर के अंदर भी खोलना है। और ये जो आर्ट ऑफ कोचिंग सेंटर होगा, इसका काम होगा कि सिविल सर्विसेज और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए लड़कों को तैयार किया जाए। परवाज इसका नाम रखा गया है स्कीम का, और लाइवलीहुड जनरेशन स्कीम के तहत इसको चलाया जाएगा। अभी तक हम ये देख रहे थे कि जाती तौर पर कुछ IAS KS KPS अफसर जो थे वो लड़कों को तरबियत देते थे या उनका मोराल बूस्ट करने के लिए उनसे हम कलाम होते थे, ऑनलाइन ऑफलाइन होते थे। अब सरकार ने यह पूरा मामला अपने हाथ में लिया है, क्योंकि हम देखते हैं जब दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बाहर की रियासतों के अंदर देखते हैं, जब ये कोचिंग के लिए यहां पर जाते हैं तो एक कसीर रकम होनी चाहिए और आपके पास बड़े रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर सरकार ये खोल पाती है और सरकार के अपना रिसोर्स जनरेट कर पाती है इसके लिए, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए जो इन इम्तिहानात में आना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी राहत है। बिल्कुल, देखिए सुपर 50 में भी साबिक चीफ मिनिस्टर ने तजुर्बा किया। उस वक्त के डायरेक्टर एजुकेशन शाह फैसल साहब हुआ करते थे, बड़ी कोशिशें की, उसी सम्मत की और इससे देखने की जरूरत है। जब आप परवाज की बात करते हैं तो परवाज में आपको जिस वक्त आप IAS कोचिंग के लिए, KS कोचिंग के लिए, या IRS या IFS IPS इस तरह के जो हमारे बड़े अहम सब्जेक्ट्स होते हैं जो नजरअंदाज हो जाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं कि अब हम इस तरह के कोचिंग सेंटर्स का आज खुद दौरा करेंगे, मायना करेंगे, खुद मावनत करेंगे, चलाएंगे। मुझे लगता है कि जिस वक्त आप 12वीं जमात के इम्तिहानात अच्छे नंबरात के साथ पास करते हैं तो हर वालिदैन की खुशी होती है कि बच्चा बाहर जाए, दिल्ली चेन्नई वगैरह जाए, कोचिंग हासिल करे। लेकिन अब ये कोचिंग सेंटर जो है, इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि इसमें हाई क्वालिटी की, जिस वक्त आप अभी अतहर अमीन साहब को देख रहे हैं या बाकी IAS अफसरों को देखते हैं तो वक्तन फौक्तन वो इन कोचिंग सेंटर्स में अपना टाइम दे देते हैं। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर जो 8 कोचिंग क्लासेस होंगे कश्मीर और जम्मू प्रोविंस में, मुझे लगता है कि न सिर्फ फायदा मिलेगा। ठीक है जी, मैं जरा एड ऑन और करते चलूं, क्योंकि अपने नाजरीन के लिए डेंटल सर्जन की बात आसिफ ने आपको बताई और तजम्मुल साहब भी बता रहे थे। मैं जरा इसको खोल के आपके सामने रख देता हूं जी। सरकार का मिशन क्या है जी? सरकार का मिशन ये है कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंट देंगे डेंटल सर्जन्स को। अब ये डेंटल सर्जन्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का मकसद क्या है? ताकि वो अपने क्लिनिक दे। अभी सरकार ने बड़े सालों से, तकरीबन 10-15 सालों से कोई एडवर्टीजमेंट दांतों के डॉक्टरों की नहीं किया। वो लगातार वो लड़ाई लड़ रहे हैं जी, सिविल सेक्रेटरीट के और सिविल सेक्रेटरीट के बाहर भी। उम्मीद उन्हें थी कि पिछली बार कुछ होगा, नहीं हो पाया। यानी एक अच्छी खासी तादाद में हर साल जम्मू कश्मीर से और जम्मू कश्मीर से बाहर से डेंटल सर्जन्स पढ़कर आ रहे हैं। सरकारी नौकरियां नहीं है, लेकिन अब सरकार ने क्या फैसला लिया जी? उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए ताकि वो अपना दुकान, यानी अपना छोटा मोटा बिजनेस जो है, दुकान जो है वो चला सके, क्लिनिक जो है चला सके। इसके तहत पहले मरहले में 400 डेंटल सर्जन्स को चुना जाएगा जिन्हें ये माली मामला दी जाएगी। उसके साथ साथ 800 पैरामेडिकल्स को भी चुना जाएगा ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत नौकरी ले सके। यानी सरकारी नौकरी मिले न मिले, लेकिन सरकार ने अपना मन यहां पर साफ कर दिया है कि हमने आपको एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, हमने आपको जो सरकार से हटके प्राइवेट सेक्टर की ओर लाना है। इसलिए ये बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब जरा तजुम्मल साहब जरा फटाफट से इस पर भी आइएगा। सरकार सरकारी नौकरियां देने से तो कासिर रही है, डेंटल सर्जन अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं,
पिछले 20-22 साल से डेंटल सर्जनों की कोई पोस्ट एडवर्टीज ही नहीं हुई। विद इन द सिस्टम भी काफी बातें हो रही है कि जनाब जरूरत है, बजाय सरकारी नौकरी के अब सरकार ने मन बनाया कि आप अपनी दुकानें खोलिए जी, प्राइवेट सेक्टर में आइए और एक अच्छी जिंदगी बसर करने की कोशिश कीजिए। किस हद तक ये कामयाब हो सकता है? देखिए, जम्मू कश्मीर में अगर आप डेंटल कॉलेजेस की बात करें, जम्मू में एक है और श्रीनगर शहर में एक है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है वहां पर छोटे मोटे जो सेक्शन है डेंटल रिलेटेड जो हमारे सर्जन वगैरह वहां पे बैठते हैं, और रेफरल वगैरह बहुत कम होता है, जिसकी वजह से डेंटल सर्जन की आसानी जो पूरी करनी चाहिए थी अभी तक नहीं हो पाई। लेकिन सरकार का यह फैसला कि अब आप उसके लिए गोल्डन हैंडशेक कहिएगा या इसे अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट स्कीम के तहत कहिएगा कि आपको अपना क्लिनिक एस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि क्लिनिक पे खर्चा बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि जब आप क्लिनिक के अखराजात की बात करते हैं तो करीबन 25 लाख के ज्यादा ही क्लिनिक पर इन्वेस्टमेंट हो जाता है। हो सकता है इसमें मखसूस रियायत दी जाए, हो सकता है कि इसमें EMI और इंटरेस्ट का मामला बैंक के साथ उठाया जाएगा। लेकिन डेंटल सर्जन बड़ी तादाद में मिडिल ईस्ट से वापस आ गए और कोरोना वायरस के बीचों बीच में कंट्री के मुख्तलिफ शहरों से भी वापस आने लगे हैं। मुझे लगता है इसका इस्तेफादा उठाया जा सकता है, और ये तभी मुमकिन है जब स्कीम का पैसा जो है उसमें इंटरेस्ट कम आ जाए और पैसा एक साथ आपके अकाउंट में आ जाए। और मुझे लगता है जितने क्लिनिक होंगे उतना इनका रोजगार भी चलेगा और आम लोगों की मुश्किलात भी हल। चलिए जी, इसके साथ जरा जब ये बड़ी बात हो रही है तो इसमें कुछ चीजें और भी हैं, ऑपरेशन के तौर पर हम आपके सामने रख दें ताकि आप भी जान लें कि सरकार ने जो फैसला लिया है आपको उसमें क्या फायदा मिला है। सरकार कह रही है कि जी जो मिशन है हमारा मिशन यूथ, इसके तहत हम मिशन यूथ के तहत हम रिक्रिएशनल फैसिलिटियां बनाएंगे श्रीनगर और जम्मू के अंदर। डिजिटल लाइब्रेरी, कल आपने देखा होगा कि बारामूला वाले ने अनाउंस ही कर दिया कि तकरीबन 3-4 करोड़ रुपया वो सर्व कर रहे हैं इस पर। डिजिटल लाइब्रेरी इन कोऑर्डिनेशन विद एजुकेशन डिपार्टमेंट हर जिले के अंदर बनाई जाएगी ना, डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी जी। और उसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि वन स्टॉप फैसिलिटेशन सेंटर हो, जहां पर नौजवान की गाइडेंस की जाए, उसे बताया जाए कि बेनिफिट्स ऑफ स्कीम्स क्या है, ये भी इसमें रखा गया है। उसके साथ साथ जब आप वेलफेयर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर 18 से 35 साल के दरमियान जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, यानी किसी तरीके से वो नातवान है, किसी तरीके से वो नाखेज हैं, तकरीबन 5000 नौजवानों को इस जुमरे में लाया जाएगा ताकि वो स्किल ट्रेनिंग ले सके और खुद रोजगार स्कीम के तहत फायदा भी उठा सके। तो लेट अस होप सो कि काम आगे बढ़े और 50 मॉडल कम्युनिटी एंटरप्रेन्योर यूनिट्स बनाने की बात हो रही है साल 2021-22 के अंदर। बड़ी चीजें क्लियर की गई हैं। अब ये क्लियर होने के बाद ग्राउंड पर कितनी आती है बड़ा सवाल है। और मुझे याद है माजी की सरकार में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक बड़ा महकमा बनाया था स्किल डेवलपमेंट के नाम पर, और फिर लोगों को बाहर भी भेजा गया, कॉल सेंटर्स के अंदर नौकरियां, यहां कुछ ट्रेनिंगें दी गई। आज भी वो इसमें इस पूरे मिशन में वो भी एक पार्ट है कि आप बाहर की कंपनीज को लाइए। लेकिन एक सवाल यहां पर है कि जब जम्मू कश्मीर का बच्चा बाहर आता है, उसने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया नहीं होता है, उसको ज्यादा कुछ पता नहीं होता, लेकिन जब वो तफावत देखता है कि एक एम्प्लॉय जो अदर स्टेट से आता है और एक एम्प्लॉय जो जम्मू कश्मीर से आता है, उनकी तनख्वाह में तफावत देखता है तो वो सर्द हो जाता है, उसका वो जज्बा जो है वो ज्यादा काम नहीं कर पाता है। क्योंकि काफी चीजें जो है वो यहाँ दिल्ली के अंदर देखी गई जो साबिका सरकार की नोटिस में भी लाई गई थी, और उस वक्त वज़रा की तरफ से बयान भी जारी किए गए थे कि इस चीज को देखा जाएगा, लेकिन कुछ ज्यादा कुछ ठीक नहीं हुआ। तो ये बड़ी बात थी जी जो हमने जी LG मनोज सिन्हा साहब की मीटिंग जो हुई थी उस पर हमने बात की। अब